नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेपी क्लासेज पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने कुछ शिक्षण के सिद्धांत एवं विद्या के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न किए थे। इसमें भी हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया है। ऑप्शन है सामाजिक, जटिल, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक और दो दोनों। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक भी है और जटिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्रिया प्रणाली है एकात्मक, द्विआत्मक, त्रिआत्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा त्रिआत्मक। शिक्षण क्रिया की जो प्रणाली है वो त्रिआत्मक है। इसमें शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु होते हैं, जिसकी सहायता से व्यवस्था एवं परिचालन विषय वस्तु के संदर्भ में अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ है। ऑप्शन है नौकरशाही, शिक्षक का स्थान मुख्य, छात्र का स्थान गौड़, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नौकरशाही। एक तंत्रीय शासन में नौकरशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का स्थान मुख्य तथा छात्र का स्थान गौड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें नौकरशाही भी होती है, शिक्षक का स्थान मुख्य होता है और छात्र का स्थान गौड़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण में होता है शिक्षक का स्थान मुख्य, छात्र का स्थान मुख्य, शिक्षक का स्थान गौड़, एक और दो दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक और दो दोनों। इसमें शिक्षक का भी स्थान मुख्य होता है और छात्र का भी स्थान मुख्य होता है। ये जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शिक्षक होती है, इसमें मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इसमें सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। लोकतंत्र शिक्षण में अंतःक्रिया प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण में होता है। ऑप्शन है छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, दोनों क्रियाशील रहते हैं, शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण में जो छात्र का स्थान होता है वो मुख्य होता है। इसमें छात्र ही अधिक क्रियाशील रहता है। इसमें इस शिक्षण पद्धति में आधुनिक धारणाओं पर आधारित है, जिसमें छात्र पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या बाधा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। यह कथन है। ऑप्शन है ब्रूबेकर, क्लार्क, एलन गेज, एडमंड एमिदान। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्लार्क। क्लार्क का कथन है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था की जाती है। संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड ने शिक्षण के प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4। मैकडोनाल्ड ने शिक्षण के प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला हो जाता है पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण और अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है ग्रीन, रायंस, क्लार्क और गेज। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन ने टीचिंग टोपोलॉजी उपागम का निर्माण किया था। इन्होंने भी निर्माण करके 4 विशिष्ट स्तर दिए थे, जिसमें हो जाता है अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और मतारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है यह एक साउद्देश्य प्रक्रिया है, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, शिक्षण कला नहीं विज्ञान है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिक्षण कला नहीं विज्ञान है।
दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको जरूर आप लोग फोकस करके ही आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है, शिक्षण एक तार्किक क्रिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है, ये भी बहुत सही बात है। शिक्षण में भी हम तर्क करते ही हैं और शिक्षण में अंतर प्रक्रिया होती है छात्र और शिक्षक के बीच में, और शिक्षण का मापन हम लोग कर ही सकते हैं कि बालक के व्यवहार में कैसा परिवर्तन हुआ है, उसके परिवर्तन को देख करके हम शिक्षण का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा हो जाता है भावात्मक और तीसरा हो जाता है क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3। शिक्षण स्तरों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है स्मृति स्तर शिक्षण, दूसरा हो जाता है बोध स्तर शिक्षण, तीसरा हो जाता है चिंतन स्तर शिक्षण। बोध स्तर शिक्षण में हम लोग जो छात्र होते हैं पाठ्य वस्तु को इस प्रकार अध्ययन करता है कि उसको अधिक से अधिक अवसर मिलता है, और स्मृति स्तर में रटने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। चिंतन स्तर में स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों ही शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है एक तंत्रीय शिक्षण, दूसरा हो जाता है लोकतंत्रीय शिक्षण, तीसरा हो जाता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक तंत्रीय शिक्षण में दोस्तों क्या होता है कि इसमें शिक्षक का बहुत दबाव रहता है, लोकतांत्रिक में दोनों लगभग समान होते हैं, और हस्तक्षेप रहित में छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, शिक्षक थोड़ा सा कम क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र का संबंध है। ऑप्शन है शिक्षक से, छात्र से, शिक्षक और छात्र दोनों से, अध्ययन से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिक्षक और छात्र दोनों से। शिक्षण सूत्र का जो संबंध है वो शिक्षक से भी है और छात्र से भी है। इनके ही आधार पर छात्रों द्वारा विशेष रूप से शिक्षण प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, इसमें क्या पूछा है कि नहीं है। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर है, बिल्कुल सही बात है। इसमें सबसे पहले हम बच्चे को ज्ञात चीज़ों के बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हम आगे ले जाते हैं। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों ये भी बहुत सही बात है कि हम सर्वप्रथम सरल वस्तुओं के बारे में उसको बताएंगे, सरल प्रश्न करेंगे, तभी जा करके बच्चे को कठिन प्रश्न आएंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी बिल्कुल सही बात है। छात्र का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार एक अन्वेषण अनिश्चित तत्वों के आधार पर निश्चित तत्वों को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार छात्र तथा मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिए दोस्तों, यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।